बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। Dear kids and viewers of Kids Madni channel, yet another program called Bachon Ki Sham has started with new activities and a very informative segment, and we are going to learn dua in this segment, in this program. So let's begin our program with the fazilat of Durood Sharif. फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुब्हानल्लाह। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आप बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले आज का सवाल कर लेते हैं। आज का सवाल है, सबसे अफजल जन्नत का नाम बताइए। सबसे अफजल जन्नत कौन सी है? जी, आपने हाथ खड़ा किया था, तो आपसे इसका जवाब ले लेते हैं। जी बताइए। जी जन्नतुल फिरदौस। जी हाँ, जन्नतुल फिरदौस आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानल्लाह। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। तो बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की वादा भाजियां नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको तिलावत और अच्छे अंदाज में करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, इसी तरह अब वक्त हो गया है अपने प्रोग्राम में कलाम शामिल करने का, जिसमें होंगे हमारे साथ गुलाम तहा भाई। तो आइए इनसे सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा गुलाम तहा भाई, आज आप कौन से कलाम की तैयारी करके आए हैं? आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो बढ़ेंगे अपने अगली सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। दौलत जो जागो दोनों जगह की, दौलत जो जागो दोनों जगह की, दौलत जो जागो दोनों जगह की, दौलत जो जागो दोनों जगह की। कर लो
लतीफ़ा नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद नूह खलील मूसा ईसा नूह खलील मूसा ईसा नूह खलील मूसा ईसा नूह खलील मूसा ईसा सबका आका नामे मोहम्मद सबका आका नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद पूछेगा मौला लाया गया क्या क्या 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 मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद रखो लागत में जिस दम अज़ीज़ों 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 मुझको सुनाना नामे मोहम्मद मुझको सुनाना नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद अपने रज़ा के कुर्बान जाओ 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 जिसने सिखाया नामे मोहम्मद जिसने सिखाया नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद अपने जमीले रज़वी के दिल में 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 आजा समा जा नामे मोहम्मद 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 आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बरकत दे। मक्के मदीने के बाद अब हाजिया नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको नात और अच्छे अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों इसी तरह अब बढ़ेंगे अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शान बच्चों की शान। Dear kids, we entered the very exclusive and interesting segment
called Kahani Storytelling, and in this segment I'm going to tell you a story about telling a lie. सच्ची खुशी के बारे में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। सच्ची खुशी इसका टॉपिक है, इस कहानी का टॉपिक है। तो आइए वो कहानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आज की कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम हमजा और दूसरे का नाम वलीद था। ये दोनों एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ते थे, यानी ये दोनों क्लासमेट्स थे। दोनों पढ़ाई में भी तेज थे और दोनों हमेशा पढ़ाई में एक दूसरे के बराबर नंबर लाया करते थे। हमजा के पेरेंट्स यानी वालिदैन उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे, जबकि वलीद की अम्मी उसकी हर जिम्मेदारी उठाती थी। स्कूल में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था और सब बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। सब बच्चे अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। हमजा ने अपने पास पॉकेट मनी जमा की हुई थी। वो और वलीद इसमें खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन हमजा परेशान था क्योंकि कुछ दिनों से वलीद स्कूल नहीं आ रहा था और उसकी इतनी गैर हाजिरियां कभी नहीं हुई थी। हमजा ने फैसला किया कि वो आज स्कूल से वापसी पर वलीद के घर जाएगा और उसकी खैरियत पूछेगा। वो स्कूल से छुट्टी के बाद वलीद के घर गया। अभी जाकर डोरबेल बजाने ही वाला था कि अंदर से वलीद की आवाज आई, अम्मी मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। अम्मी अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने एक दुकान पर बात की है, वो मुझे महीने के कुछ न कुछ पैसे दे देगा। आप मेरी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करती हैं कि आप खुद बीमार हो गई हैं। मुझे आपको सेहतमंद देखना है। अब मैं काम करूंगा। ये सुनकर हमजा वापसी अपने घर आ गया और अपने अब्बू को अपने बेस्ट फ्रेंड यानी वलीद के बारे में बताने लगा। प्यारे बच्चों, हमजा के अब्बू ने हमजा की अम्मी को फौरन कुछ पैसे दिए और कहा कि आप हमजा के साथ वलीद के घर जाओ और उन्हें ये पैसे भी दो और उन्हें बताओ कि आज से आपके घर का खर्चा और वलीद की पढ़ाई का भी खर्चा हम उठाएंगे। प्यारे बच्चों, ये सुनकर हमजा बहुत खुश हुआ। इस तरह उसने अपने दोस्त की हेल्प भी कर दी। जी तो प्यारे बच्चों, हमें भी दूसरों की मदद करके खुशी हासिल करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको इस स्टोरी से क्या लर्निंग हासिल होती है? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जी हाँ, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और कौन बताएगा कि इससे हमें क्या लर्निंग हासिल हुई? अब बताइए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये तो उन्होंने बता दिया, आप दूसरा बताए ना। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उससे खुशी मिलती है। जी हाँ, दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है। तो खुशी हासिल करनी है तो दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। चलिए फैजान भाई, आप बताइए। हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, हमें स्टोरी से ये सबक हासिल होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों की मदद करने से पहली बात तो सवाब मिलता है, दूसरी बात हमें खुशी हासिल होती है और अगर खुशी हासिल करना है तो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को अगर खुश रखना चाहते हैं तो उनकी मदद करें और उनको हेल्प करें। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको प्रोवाइड करें और अगर आप हेल्प करना चाहें तो आप भी करें, ये सवाब भी है और आपको इससे खुशी भी हासिल होगी। अच्छा, हमजा और वलीद क्या थे? आपस में क्या थे? वो दुश्मन थे या दोस्त थे? ये बताइए। दोस्त। जी हाँ, दोस्त थे। आप तमाम का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं शादी के बाद से अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है जन्नतुल फिरदौस। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब बताया। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जहां से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, आपके सवाल का जवाब है कि सबसे जन्नतुल फिरदौस है। हम सब का तारा चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब बताया। नेक्स्ट कॉल। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं मोहम्मद अहमद अत्तारी चिश्तिया शरीफ से। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है जन्नतुल फिरदौस। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया और सवाल का दुरुस्त जवाब बताया। नेक्स्ट कॉल।
मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं हूँ अबू बकर तारी रावलपिंडी से। आज मैं नारे लगाऊंगा, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती 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 जन्नती। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स ली। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉल की जानिब। जी, मेरा नाम सैयदा शफ़ीका तारिया। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और हमारा मदनी मकसद सुनाया। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है। मैं सादिकाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है जन्नतुल फिरदौस। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का सवाल था सबसे अफजल जन्नत का नाम बताइए। तो हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स थी, तो वो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किए। प्यारे बच्चों, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट गुड मैनर्स के साथ मैं हूँ कितनी रजा। प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से ये भी है कि अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज खाने पीने की है या फिर कोई अच्छा खिलौना है तो हम इसे किसी ऐसे के सामने ना लेकर जाएं जो ऐसी अच्छी चीज ना खरीद सकता हो या खरीद कर खेल ना सकता हो, क्योंकि प्यारे बच्चों, महंगी या कीमती चीज उसके सामने लेकर जाने से इसका दिल छोटा हो जाएगा। यानी इसके दिल में ये ख्याल पैदा होगा, मेरे पास ये चीज नहीं है या ये चीज मैं खरीद नहीं सकता, और उसके पास फना चीज है। प्यारे बच्चों, हमें सबका ख्याल रखना चाहिए और कोई भी हमारी वजह से हर्ट ना होना चाहिए। हमारी वजह से किसी के दिल में कोई नेगेटिव बात ना आए। ऐसी सूरत में हमें घर पर ही रहकर खा पी लेना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक, जिस तरह तूने मुझे ये नेमत दी है ऐसे ही इसे भी ये नेमत अता फरमा। आमीन। ये था सेगमेंट मैनर्स में कुछ गुड मैनर्स। इसके साथ मुझे दी इजाजत। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए दुआ याद करें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप फैजान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, आज आप कौन सी दुआ याद करेंगे? आज मैं आपको किसी बीमार की इयादत यानी खैर खैरियत पूछते वक्त की दुआ याद कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम इस प्यारे से सेगमेंट में एक प्यारी सी दुआ याद करते हैं और आज भी हम एक प्यारी सी दुआ याद करेंगे और वो दुआ है किसी बीमार की खैर खैरियत यानी इयादत करते वक्त की दुआ। यार बच्चों, अगर हमारा कोई दोस्त, बहन, भाई, अम्मी, अब्बू वगैरह बीमार हो तो हमें इनकी खैर खैरियत भी पूछनी चाहिए। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है और हमें साथ साथ ये दुआ भी पढ़ लेनी चाहिए। पहले मैं करूँगा, फिर इंशाअल्लाह आपको भी याद कराऊंगा। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। इसका तर्जमा है कोई हरज की बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। चले आए अब मिलकर दुआ याद करते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर इंशाअल्लाह आपको भी याद कराऊंगा। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। दोबारा दोहराता हूँ, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। चले आए अब याद करते हैं। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह,
इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलें अब इसका तर्जमा याद करते हैं। कोई हर्ज की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। उसे पाक करने वाला है। चलें अब दुआ कौन सुनाएगा? जी फैजान भाई पिक करें किसी को, कौन सुनाएगा? आप माइक। ला बक्सा तहूरुन इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब आपको ये दुआ याद हो गई है, तो आइए इनसे सुन लेते हैं। जी आप बताइए। ला बक्सा तहूरुन इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप बताइए। ला बक्सा तहूरुन इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा आप सुनाइए। ला बक्सा तहूरुन इंशाअल्लाह। जी और कौन सुनाएगा? आप सुनाइए। ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तर्जमा आप सुनाइए। जी कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। माशाअल्लाह, आपको दुआ भी याद है और इसका तर्जमा भी याद है। आप सुनाइए। कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कौन सुनाएगा इसका तर्जमा? आप सुनाइए माइक लेके। अच्छा आपके बराबर वाले। जी कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने भी इसका तर्जमा सही सुनाया है। और कौन सुनाना चाहेगा? आप सुनाइए। कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। आपको भी याद है। और कौन सुनाना चाहेगा? आप सुनाइए। कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। सुभानअल्लाह। इसका मतलब आपको दुआ और तर्जमा दोनों याद है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब सबको दुआ और तर्जमा याद हो गया है। सुभानअल्लाह। हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती सब सहाब याद नबी जन्नती जन्नती जारियाने नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हैं हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हैं मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती हैं ज़ौजाए नबी जन्नती 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 जन्नती। प्यारे बच्चों इसी तरह बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। So dear kids, we entered the very interesting and informative segment called Word Map on Magnetic Wall. And in this segment, we have Rashad Bhai and he's going to tell us. प्यारे बच्चों, इस मैप पे कुछ सिटीज के नाम लिखे हुए हैं और आपको नजर आ रहे होंगे ये वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल है, ये मैप है और इसमें आपको कुछ सिटीज भी नजर आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता चल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये एक मैप है और इसमें कुछ दिए गए शहर हैं और जिस शहर पे ये मैग्नेट पहुंचेगा, मेरे पास कुछ मैग्नेट्स हैं और यहाँ मौजूद बच्चों से मैं मैग्नेट फेंकवाऊंगा और जिस मौजूद सिटी पे ये मैग्नेट जाएगा वहाँ से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग के बारे में हमारे रशाद भाई कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए बच्चे को बुलाते हैं जो मैग्नेट फेंकेगा। तो यहाँ से किसी बच्चे को पिक करते हैं। जी कौन आएगा मैग्नेट फेंकने के लिए? आप आइएगा जी, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए जी। मैग्नेट फेंकिए। अच्छा लेकिन मैग्नेट जब आप फेंकेंगे ना तो इस तरह से फेंकेंगे जी, यूं करके। सही है? गुजरात, सुभान अल्लाह।
जी, गुजरात पे मैग्नेट चिपक गया है, तो इंशाल्लाह हमारे रशाद भाई गुजरात के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए रशाद भाई से सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं रशाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हमजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, आज आप गुजरात से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग कौन से बुजुर्ग के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शेर गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग के बारे में आपको बताऊंगा। शेर गुजरात के अजीम बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हैं। आप शव्वाल 1314 हिजरी में पैदा हुए। आप इस्लाम के एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर भी थे। आपकी डेली रूटीन में ये शामिल था कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 30 मिनट कुरान पाक का दर्स देते और 15 मिनट हदीस पाक का दर्स देते। आप कुरान पाक की तफसीर के भी माहिर थे और हदीस पाक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के भी माहिर थे। आपने कुरान पाक की एक तफसीर लिखी जिसका नाम नूरुल इरफान है। आपका इंतकाल रमजान मुबारक की 3 तारीख यानी 24 अक्टूबर 1971 को हुआ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर गुजरात में है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब वक्त हो गया है अपने प्रोग्राम के अगली सेगमेंट जाने बढ़ने का, जिसका नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, पेट्स कॉर्नर में आज जिस पेट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, उस पेट को उर्दू में कबूतर, इंग्लिश में पिजन और अरबी में हमामा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ना, कबूतर को अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसके रंग, इसके पर, ये सब अल्लाह पाक ने बनाए हैं और ये बहुत प्यारा सा परिंदा है। आइए आपको पिजन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं। बच्चों, अल्लाह पाक ने कबूतर की बहुत सारी किस्में बनाई है। एक तहकीक के मुताबिक कबूतर की 300 से ज्यादा किस्में हैं। दी रॉक पिजन ये दुनिया भर में कबूतरों की सबसे कॉमन टाइप है। इस कबूतर का सर छोटा और छोटी ही ब्लैक कलर की चोंच होती है जो इसे जमीन से छोटी छोटी चीजें उठाने और खाने में मदद देती है। दी रॉक पिजन के परों में डिफरेंट कलर्स होते हैं और इनके परों में ग्रीन और पर्पल कलर का शेड होता है। ज्यादातर इनकी गर्दन डार्क ग्रे कलर की होती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कबूतरों के पाँव लाल क्यों होते हैं? नहीं मालूम? तो कोई बात नहीं, अभी आपको बताते हैं कि कबूतर के पाँव लाल होने का वाकया क्या है। तो बच्चों, वाकया कुछ इस तरह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान खत्म होने के बाद जमीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर वापस आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, तुम जमीन पर नहीं उतरे इसलिए फिर जाओ और जमीन की खबर लेकर आओ। कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्के पाक में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया पानी जमीन हरम से खत्म हो चुका है और लाल रंग की मिट्टी जाहिर हो गई है और कबूतर के दोनों पाँव लाल रंग की मिट्टी से रंगीन हो गए। वो इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज की, ए अल्लाह पाक के नबी, मेरे लिए बात खुशी का बाइस होगी। आप मेरे गले में खूबसूरत हार पहना दीजिए और मेरे पाँव लाल फरमा दीजिए और मुझे जमीन हरम में रहने की इजाजत दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर की चोंच और गर्दन पर अपना हाथ फेरा, इसे हार पहनाया, इसके पाँव को लाल कर दिया और इसके लिए और इसकी औलाद के लिए बरकत की दुआ मांगी। कबूतर सब्जियां, बीज, फल और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स खाते हैं। कबूतर का बच्चा जब 2 माह का हो जाता है तो वो घोंसला छोड़ने के लिए रेडी होता है। बच्चों, कबूतर वो परिंदा है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ भी दी है। क्या आपको मालूम है कि किस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बरकत की दुआ दी? नहीं मालूम? तो कोई बात नहीं, अभी आपको मालूम हो जाएगा। हुआ कुछ इस तरह के मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने के दौरान जब काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे, तो अल्लाह पाक ने एक दरख्त को गाड़ के दरवाजे पर उगने का हुक्म दिया, मकड़ी को गाड़ के दरवाजे पर जाला तनने का हुक्म दिया और 2 जंगली कबूतर भेजे, वो गाड़ के दरवाजे पर ठहर गए और घोंसला बना दिया। काफिर ये देखकर वापस लौट गए कि गाड़ में कोई भी नहीं है, तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबूतरों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और इनके लिए भलाई की दुआ की। तो हरम शरीफ के कबूतर इन्हीं कबूतरों की नस्ल से हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कबूतर के मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए हैं जो इसको उड़ने में मदद करते हैं। क्या आपको पता है कि कबूतर 6000 फीट की हाइट तक फ्लाई कर सकता है। कबूतर ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और इनके ग्रुप में तकरीबन 20 से 30 कबूतर हो सकते हैं। कबूतर 1300 माइल दूर से अपने घोंसले का रास्ता तलाश कर सकते हैं।
अल्लाह पाक ने कबूतरों को बहुत ज़हीन यानी इंटेलिजेंट बनाया है और इनकी आईसाइट इतनी अच्छी होती है कि अगर लोग समुद्र में गुम हो जाएं, तो इन्हें रेस्क्यू करने वालों की मदद के लिए उनको ट्रेन भी किया जाता है। कबूतर को पहले जमाने में डाक के तौर पर यानी पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर एक प्यारा सा बर्ड है जो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अगर हम इसे पाले तो इसके दाने पानी का खूब ख्याल रखें। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज पेट्स कॉर्नर में पिजन के बारे में बात जानकर? इसी के साथ मुझे दे इजाजत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आप बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, हम दाखिल हो चुके हैं अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विज टाइम। और इस सेगमेंट में हमारे साथ कुछ मौजूद बच्चे हैं और मैं इन बच्चों से सवाल जवाब करूंगा। तो आप सवालात के जवाब देने के लिए रेडी हैं? जी। तो आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, पहला सवाल है कि बताइए खाना कौन से हाथ से खाना चाहिए? जी, आप बताइए अरशद भाई। सीधे हाथ से। जी हाँ, आपने कहा सीधे हाथ से और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगला सवाल है, अच्छा अगला सवाल जो है वो कैलकुलेशन वाला है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये बताइए कि अगर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? What's the answer of if you multiply 6 with 5? What will be the answer? जी, यहाँ तो मौजूद बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब आता है, तो इनसे पूछ लेते हैं। लेकिन पहले माइक ले लेते हैं। जी, आप माइक दीजिए। 30। कंफर्म है? 40 तो नहीं है? 70 तो नहीं है? और कौन बताना चाहेगा? फैजान भाई आप बताइए। 30। और कौन बताना चाहेगा? आप बताइए। 30। आप तमाम का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है, बताइए अज़ान में सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ पढ़ा जाता है? इसका जवाब हमारे रशाद भाई बताएंगे। अल्लाहु अकबर। कंफर्म है? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है, बताइए मुसलमान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी खास तौर पे कौन से महीने में मनाते हैं? जी, इसका जवाब आप बताइए। रब्बिउल अव्वल। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है, अपने आप को अच्छा और दूसरों को अपने से कमतर समझना क्या कहलाता है? फैजान भाई आप बताइए। तकब्बुर। तकब्बुर। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है, बताइए सजदे में जाते हुए सबसे पहले जमीन पर हाथ रखना चाहिए या घुटनों पर? जी, इसका जवाब आप बताएंगे। माइक। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। जी बताइए। घुटनों पर। और कौन बताना चाहेगा? आप बताइए माइक लेके। घुटनों पर। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं? आप बताइएगा। 20 हुरूफ है। 20। और कौन बताएगा? आप बताइए। 20 हुरूफ है। आप दोनों से गलती हो गई है। अच्छा, और कौन बताएगा? फैजान भाई आप बताइए। 19। जी हाँ, 19 है। आप दोनों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे फैजान भाई का जवाब दुरुस्त है और इन दोनों ने जो जवाब दिया इन दोनों का जवाब गलत हो गया है। तो अगला सवाल है, जुमे की नमाज में कितने नफिल होते हैं? जी मुहतशम भाई आप बताइए।
दो नफिल। जी हाँ, जुमे की नमाज में 2 नफिल होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह सवाल जवाब का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है, इख्तिताम तक पहुंचा। अब पढ़ेंगे और कुछ अपने प्रोग्राम में नारे शामिल करेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह है दोसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किब्रिया सबसे आखिरी नबी, है हमारा नज़रिया सबसे आखिरी नबी, अक़ीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अक़ीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नज़रिया सबसे आखिरी नबी, नज़रिया तारिका सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में कुछ नारे लगाए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम तक पहुंचा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।